हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली रिलीज्ड मूवी ब्लडी डैडी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली से, जब कोविड की सेकेंड वेव के बाद लॉकडाउन ओपन हो रहा था। तभी सुबह के 6:30 बजे थे और सुमेर और जग्गी नाम के दो आदमी एक कार का पीछा कर रहे थे। अब सुमेर और जग्गी की बात करें तो दोनों ही एनसीबी ऑफिसर्स हैं। सुमेर उस कार को ठोक देता है और उसमें जो आदमी थे उनसे बैग के बारे में पूछने लगता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि सुमेर यहाँ पर ड्रग्स का बैग लेने के लिए आया था, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि उन दोनों के पास 50 करोड़ का कोकेन था। वो आदमी बैग तो दे देता है लेकिन वहां से भाग जाता है। सुमेर उस आदमी का पीछा करने लगता है और जग्गी को वो बैग को किसी सेफ जगह रखने के लिए कहता है। सुमेर काफी देर तक उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि सुमेर को भी चाकू लगा था। सुमेर जग्गी से कहता है कि वो बैग कहीं सेफ जगह पर रख ले और सुमेर एक होटल में चला जाता है। सुमेर अपने रूम में ड्रिंक कर रहा था और उसकी आंख लग जाती है। तभी उसका बेटा अथर्व आता है और वो सुमेर को डांटने लगता है, क्योंकि वो कल रात से गायब था। अथर्व सुमेर से कहता है कि ब्रेकफास्ट के लिए चले, वरना ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा। जिसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चले जाते हैं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है अथर्व सुमेर पर काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि सुमेर अथर्व को टाइम नहीं देता। अब सुमेर की बात करें तो उसकी वाइफ रिया के साथ उसका कुछ टाइम पहले डिवोर्स हुआ है। रिया भी सुमेर से नाराज थी, क्योंकि वो उसे भी टाइम नहीं देता था। इसकी वजह से रिया ने सुमेर से डिवोर्स ले लिया और वो अपने बॉयफ्रेंड आकाश के साथ शिफ्ट हो गई। तब अथर्व ने सुमेर के साथ रहना चूज किया था, लेकिन सुमेर अथर्व को टाइम नहीं देता। वो उसे पिकनिक के नाम पर एक अच्छे होटल में लेकर आया है, लेकिन वहां पर अथर्व को दिन भर रूम में ही रहना पड़ता है, क्योंकि सुमेर अपने कामों में ही बिजी रहता था। अथर्व सुमेर से कहता है कि वो होटल रूम में रहकर तंग आ चुका है, इसलिए वो रिया और आकाश के साथ गोवा जाने वाला था। सुमेर जब ये सुनता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो अथर्व से कहता है कि वो भी रिया की तरह आकाश के पास ही जाकर रहे। अथर्व जब जा रहा था तो सुमेर उसे सॉरी कह के रोक लेता है, लेकिन सुमेर को अभी फिर से काम पर जाना था। इससे अथर्व सुमेर पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सुमेर और जग्गी फिर से उस एक्सीडेंट स्पॉट पर जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुबह जो बैग लेकर जग्गी गया था उसमें 50 करोड़ का कोकेन था और सुमेर और जग्गी के बीच में 50-50 की डील हुई है। वो दोनों यहाँ इसलिए आए थे ताकि चेक कर सके कि उनके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं है। वहाँ पर बाकी ऑफिसर्स भी आए थे और उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उस ऑफिसर्स में आदिति नाम की लड़की थी, जिसे सुमेर पर काफी ज्यादा शक था। सुमेर और जग्गी उस एटीएम गार्ड वाले से पूछते हैं कि उसने क्या देखा। एटीएम वाला बताता है कि उसने उन दोनों जैसे ही आदमियों को देखा था, लेकिन सुबह सुमेर और जग्गी ने मास्क पहना था, इसलिए वो एटीएम गार्ड कंफर्म नहीं था कि यही दोनों थे। सुमेर उससे सीसीटीवी कैमरास के बारे में पूछता है, लेकिन वो गार्ड बताता है कि कैमरास बंद थे। ये सुनकर सुमेर और जग्गी काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तभी सुमेर को रिया का बार बार कॉल आ रहा था। रिया उसे डांटती है और फौरन अपने ऑफिस बुलाती है। सुमेर जब वहां पर जाता है तो रिया उसे चिल्लाने लगती है कि वो सुबह से कॉल कर रही है, लेकिन सुमेर ने एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाया। वो सुमेर को बताती है कि अथर्व सुबह से गायब है, लेकिन सुमेर को लगता है कि सुबह उन दोनों का झगड़ा हुआ था, इस वजह से अथर्व कहीं घूम रहा होगा। सुमेर काफी रिलैक्स था। तभी उसे सिकंदर चौधरी का कॉल आता है। अब सिकंदर चौधरी की बात करें तो वो एक ड्रग डीलर था और उसी का माल सुबह सुमेर ने लूटा था। सिकंदर सुमेर से कहता है कि अथर्व उसके पास है और अगर उसे अथर्व चाहिए तो उसका बैग लेकर उसके होटल में आ जाए। सुमेर ये सुनकर काफी डर जाता है और वो सिकंदर से कहता है कि वो बैग लेकर जरूर आएगा, लेकिन अथर्व को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद सुमेर जग्गी को इस बारे में बताता है, लेकिन जग्गी का कहना था कि सुमेर को इमोशनल बन के बैग नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस बैग में 3 kg माल एक्स्ट्रा था। जग्गी उसे याद दिलाता है कि उसे अपने डील के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ये सुनकर सुमेर काफी गुस्सा होता है और जग्गी को थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि उसके लिए उसके बेटे से ज्यादा कोई भी डील इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जग्गी को बैग के बारे में पूछता है और बैग लेकर सिकंदर के होटल चला जाता है। उस होटल में एक पार्टी हो रही थी और साथ ही एक शादी भी थी। होटल के अंदर जाते वक्त चेकिंग हो रही थी, लेकिन सुमेर अपना कार्ड दिखाता है और उसकी चेकिंग नहीं होती। सुमेर वहां जाकर सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास को खराब कर देता है, ताकि कोई ये ना जान सके कि सुमेर कहाँ गया था। जिसके बाद सुमेर जेंट्स वॉशरूम में जाता है और सीलिंग पैनल में बैग छुपाकर सिकंदर के रूम में जाने लगता है,
लेकिन सुमेर नहीं जानता था कि आदिति उसका पीछा कर रही थी। आदिति भी उस वॉशरूम में जाती है और उस पैनल में से बैग निकालकर वो लेडीज वॉशरूम में रख देती है। आदिति ये बात अपने सीनियर समीर को इन्फॉर्म कर देती है। समीर को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो आदिति को डांटता है कि उसे बैग नहीं निकालनी चाहिए थी। तभी हमें पता चलता है कि जग्गी ने सारी बात समीर को बता दी थी और अब जग्गी और समीर डील करते हैं 60-40 की। तो वही सुमेर सिकंदर को एक पैकेट दिखाता है और सिकंदर उस पैकेट को चेक करता है। सिकंदर को पता चलता है कि ये माल असली है और वो उसे पूरा बैग लाने के लिए कहता है, लेकिन सुमेर उसे कहता है कि सबसे पहले वो अथर्व को देखेगा फिर बैग लेकर आएगा। जिसके बाद सिकंदर अथर्व को उसे दिखा देता है और सुमेर उसे कहता है कि वो 3 मिनट में बैग लेकर आ जाएगा। तभी हम देखते हैं समीर लेडीज वॉशरूम से उस बैग को निकाल कर अपने कार में रख देता है। सुमेर जब मेंस वॉशरूम जाकर उस बैग को ढूंढने लगता है तो वो बैग वहां पर नहीं था। ये देखकर सुमेर काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अथर्व की जान को खतरा था। सुमेर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी सुमेर को एक आइडिया आता है और वो होटल की किचन में जाकर एक वेटर को अपना कार्ड दिखाता है। जिसके बाद वो उस वेटर से कहता है कि कुछ आटे के पैकेट्स उसे चाहिए। वो वेटर भी डर के सारे आटे के पैकेट सुमेर को दे देता है। सुमेर उस सारे पैकेट्स को एक बैग में रखता है और सिकंदर को देने जाता है। तभी हम देखते हैं सिकंदर इस ड्रग्स की डील एक डैनी नाम के आदमी के साथ कर रहा था। डैनी काफी जल्दबाजी कर रहा था और सिकंदर उसे शांत रखने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर सुमेर आता है और बैग उसे दे देता है। डैनी वो ड्रग्स चेक कर रहा था। तभी सुमेर उसे कहता है कि एनसीबी ऑफिसर्स यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना होगा। डैनी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। तभी सुमेर उसे अपना कार्ड दिखाता है। ये देखकर डैनी काफी इम्प्रेस था कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाला ही ड्रग्स की डिलीवरी कर रहा था। तभी बाहर से डोर नॉक होता है और वो सब लोग डर जाते हैं। डैनी बिना माल चेक किए ही उस बैग को लेकर भाग जाता है। सिकंदर जब डोर ओपन करता है तो वहां पर उसी के होटल के वेटर्स थे जो सिकंदर को हैप्पी एनिवर्सरी विश करने आए थे। एक्चुअली ये सारा प्लान सुमेर का ही था। सुमेर ने ही एक बंटी नाम के वेटर से कहा था कि आज सिकंदर की एनिवर्सरी है और उन्हें सरप्राइजिंगली केक लेकर आना है। सिकंदर जब ये देखता है तो वो उन वेटर्स पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। सुमेर सिकंदर से कहता है कि अब उसने बैग दे दिया है तो अब उसे अथर्व चाहिए। सिकंदर अपने आदमी को फोन करके बताता है कि अथर्व को गेम जोन में लेकर आओ। सुमेर भी अथर्व को लेने के लिए गेम जोन ही जाने लगता है। तभी डैनी उस माल को चेक करता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ आटा है। वो जल्दी सिकंदर के पास आता है और उसे डांटने लगता है। अब सिकंदर सब कुछ समझ जाता है और वो अपने आदमी को कॉल करने लगता है कि अथर्व को सुमेर को ना दे, लेकिन तब तक सुमेर अथर्व को लेकर जा रहा था। तभी सिकंदर अपने आदमियों को अथर्व को फिर से पकड़ने के लिए कहता है। सिकंदर के आदमी फिर से अथर्व को पकड़ने लगते हैं और सुमेर और उनके बीच काफी ज्यादा फाइट होती है, लेकिन बाद में वो अथर्व को पकड़कर ले ही जाते हैं। इससे सुमेर काफी टेंशन में आ गया था कि वो क्या करे। वो जग्गी को कॉल करके बुलाता है ताकि जग्गी उसकी कोई हेल्प कर सके। जग्गी ये सारी बातें समीर को कॉल करके बताता है और समीर उसे कहता है कि जैसा सुमेर कर रहा है वैसा करे, क्योंकि उसे जग्गी पर डाउट नहीं होना चाहिए। सुमेर अपनी बैग को हर जगह ढूंढ रहा था। तभी समीर और आदिति सुमेर को पकड़ लेती है। सुमेर समीर को बताता है कि उसका बेटा अथर्व खतरे में है, लेकिन समीर उसे छोड़ नहीं रहा था, तो सुमेर उसे काफी मारता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन आदिति सुमेर का पीछा करती है और उन दोनों में थोड़ी सी फाइट होती है। तब सुमेर आदिति को बताता है कि वो कब से इस मिशन पर काम कर रहा था। वो एक अंडरकवर एनसीबी ऑफिसर है और वो सारे ड्रग्स को पकड़ना चाहता है, लेकिन अभी सुमेर के लिए अथर्व को छुड़ाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आदिति भी उसकी बात समझती है और वो सुमेर को बैग कहाँ रखा है ये बता देती है। जिसके बाद सुमेर जग्गी से मिलने जाता है और तभी उसे पता चलता है कि जग्गी और समीर मिले हुए हैं। तभी सुमेर पर डैनी के आदमी हमला करते हैं, जिसमें जग्गी को गोली लग जाती है। सुमेर जग्गी का मोबाइल लेकर अपने पास रख लेता है। सुमेर फिर से अथर्व को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी वो देखता है कि बंटी एक कोल्ड चॉकलेट और सैंडविच लेकर कहीं जा रहा था। सुमेर को याद आता है कि अथर्व को भी यही पसंद था। वो बंटी का पीछा करता है तो बंटी अथर्व के पास ही जाता है, लेकिन वहां पर सिकंदर के काफी ज्यादा आदमी थे। तो सुमेर एक एक करके उसके सारे आदमियों को मारता है और अथर्व को वहां से छुड़ा लेता है। सिकंदर अपने होटल से भाग रहा था। तभी समीर और आदित्य उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे पकड़ कर ले जा रहे थे। तभी सुमेर जग्गी के मोबाइल पर कॉल करता है। एक्चुअली सुमेर ने जग्गी का मोबाइल आदित्य के कोट में रखा था।
आदिति जब कॉल उठाती है तो सुमेर उसे बताता है कि यह जग्गी का मोबाइल है और इसके व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करें। जब आदिति चेक करती है तब उसे समझ आता है कि उन्हीं का कोई ऑफिसर जग्गी के साथ मिला हुआ था। वो जब उस मोबाइल नंबर पर कॉल करती है तो वो नंबर समीर का था। इससे आदिति समझ जाती है कि समीर और जग्गी मिले हुए थे। समीर समझ जाता है आदिति को सब कुछ पता चल चुका है, तो वो सिकंदर के हाथ में गन रखता है और आदिति को शूट कर देता है। साथ ही अपने ड्राइवर को भी मारता है, जिसके बाद वो खुद सिकंदर को भी मार देता है। ड्राइवर की मौत की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे रेस्क्यू करने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। यहाँ पर समीर ऐसा दिखाना चाह रहा था कि उसने ड्रग डीलर को पकड़ा था, लेकिन तभी आदिति भी वहां पर आती है और ये देखकर समीर काफी ज्यादा शॉक था। एक्चुअली गोली आदिति के हाथ पर लगी थी। समीर वो बैग वही रखकर पुलिस ऑफिसर्स के साथ चला जाता है। तो वही हम देखते हैं सुमेर को काफी ज्यादा चोट लगी थी। वो अथर्व को बताता है कि उसके लिए अथर्व से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। वो अथर्व से बहुत प्यार करता है। ये बात अलग है कि वो अथर्व को टाइम नहीं दे पाता। अथर्व भी समझ जाता है कि सुमेर उससे कितना प्यार करता है। तभी सुमेर बेहोश हो जाता है तो अथर्व उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। कुछ वक्त बीत जाता है और सुमेर की कंडीशन ठीक हो गई थी। तभी वहां पर रिया और आकाश भी आते हैं और सुमेर उन्हें कहता है कि उन्हें लिफ्ट दे, जिसके बाद आकाश और रिया उन दोनों को होटल पर छोड़ देते हैं। रिया अथर्व से गोवा के बारे में पूछती है, लेकिन अथर्व गोवा आने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि वो अपने पापा के साथ ही रहेगा। इससे रिया थोड़ी सी नाराज हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब अथर्व और सुमेर कहीं जा रहे थे तभी वहां पर आदित्य आती है। आदित्य सुमेर को बताती है कि उनके डिपार्टमेंट में बहुत से लोग हैं जो ड्रग्स की डील करते हैं। आदित्य उन सबको पकड़ना चाहती है। सुमेर उसे वादा करता है कि वो दोनों साथ मिलकर सबको पकड़ेंगे। आदित्य सुमेर से कहती है कि उस बैग में जो 3 kg माल एक्स्ट्रा था वो कहीं मिसिंग है। सुमेर उसे कहता है कि वो भी कहीं छुपाया होगा, वो ढूंढेगी तो उसे मिल जाएगा। तभी अथर्व देखता है कि उनकी कार में वो 3 kg माल था, यानी कि सुमेर ने वो 3 kg माल पहले से ही सेपरेट कर दिया था। जिसके बाद सुमेर अथर्व को लेकर वहां से चला जाता है और अथर्व समझ जाता है कि उसके पापा दूध के धुले नहीं हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ब्लडी डैडी मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।